श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। बोलिए वर्तमान श्री आचार्य गुरुदेव महान साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदे छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का मुख्य उपदेश है विकारों को दूर करने के लिए। जो भी अपने हृदय के विकारों को दूर करेगा उसका जीवन कल्याण होगा, उद्धार होगा। उसके मन में कभी विकार नहीं आएंगे। और जिसने अपना हृदय पवित्र नहीं कर पाया तो वहां पर विकार रहेंगे, और विकार दूर हुए बिना मन शुद्ध हो ही नहीं सकता है। और मन शुद्ध होगा कैसे? सेवा और दान से। बिना सेवा दान के मन शुद्ध हो ही नहीं सकता है, कोई कितने भी यत्न कर ले। लेकिन सेवा भी कैसी होनी चाहिए? ये कोई सेवा नहीं है जैसे वकील लोग हैं और कहते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं। वो सेवा नहीं कर रहे, वो तो अपनी तनख्वाह ले रहे हैं। सरकारी वकील है वो तनख्वाह ले रहे हैं, जो प्राइवेट है वो जिनका केस आता है उनसे ऐंठते रहते। ये सेवा नहीं है। जैसे मास्टर लोग हैं, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं और कहते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, वो सेवा नहीं है। जो निःशुल्क सेवा की जाती है उसको सेवा कहते हैं। और भी है, जैसे इतने जो नेता लोग हैं वो कहते रहते हैं कि हम देश की सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। अरे वो सेवा नहीं कर रहे, वो तो तनख्वाह ले रहे हैं। और भी जिनका काम करते हैं उनसे भी रिश्वत लेते रहते हैं। ये तो सारे के सारे रिश्वत खो रहे हैं। और जितने भी जो डॉक्टर हैं, इतने बड़े बड़े अस्पताल खुले हुए हैं, गरीब हों चाहे अमीर, कोई जाते हैं किसी किसी पे छोड़ देते होंगे। एक एक रात के, एक एक पलंग के 4-4 हजार रुपया, 10-10 हजार रुपया ले लेते। उनकी फीस 1600, 2-2 हजार, 2.5-2.5 हजार ऐसे लेते हैं। और तनख्वाह भी लेते हैं। एक इंजेक्शन लगाने के कम से कम 100 रुपया ले लेते हैं। और छोटा मोटा जो डॉक्टर होता है ना, उस पर भी यदि लगवाने जाओ इंजेक्शन अपना खरीद करके, तब भी वो 20-50 रुपया तो ले ही लेता है। तो ये कोई ये देश की सेवा नहीं है। देश की सेवा कहते हैं जो निःशुल्क की जाए, उसको सेवा कहते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मन की शुद्धि हुए बिना किसी के भी हृदय में सद्भाव जग ही नहीं सकता है, सेवा भाव आ ही नहीं सकता है। कितने भी यत्न कर ले, मन में कपट रहे और कितनी भी सेवा करता रहे, या मन में लोभ हो, लोभ के वश होकर के यदि सेवा करता है तो लोभी का भी अंतःकरण पवित्र नहीं हो सकता है। यदि कामी है, काम के वश होकर सेवा कर रहा है तो समझ लो उसका तो वो तो खैर गंदा है ही है, उससे बड़ा लोचा गमा तो कोई है ही नहीं कामी से ज्यादा। तो कामी क्रोधी है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सत्य बात पर भी मानने को तैयार नहीं होता है, लड़ने को तैयार हो जाता है, आगाई पिछाई तकता है। ऐसों का भी कभी अंतःकरण शुद्ध हो नहीं सकता है, न कामी का, न क्रोधी का, न लोभी का और मोही का। मोही तो क्या से क्या नहीं कर देता। मोही पहले अपना देखता है और दूसरा चाहे कुछ भी हो। मोही होगा तो अपने बच्चे को जैसे कोई चीज बांट रहा है
और सबको एक एक मुट्ठी देता जाएगा, तो अपने बच्चे के लिए खूब ज्यादा चौड़ा मुट्ठी करके भरेगा, ज्यादा आवे। ऐसा होता है, ये मोहियों का हाल है। तो साहब ने कहा है कि इनसे भक्ति नहीं हो सकती है। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, इनसे भक्त न होए। और भक्त करे कोई सूरमा, रात दिवस लो होए। साधु कहते हो रात और दिवस अपने मन को पवित्र रखे और सेवा में, सद्भाव में जिसकी लगन हो वो भक्ति कर सकता है। कोई कोई कहते हैं देखो हम परिवार की सेवा कर रहे हैं ना, हमारी देखो ये स्त्री है, कितने बच्चे हैं, नौती, हम सेवा कर रहे हैं। वो भी सेवा नहीं है, वो भी मोह का गढ़ है और मोह में ये सारा चल रहा है। जो संत गुरुजनों को बुला करके जो सेवा करते हैं, जो दान करते हैं, जो उनके उपदेश से जो लाभ उठाते हैं, वो तो उनका लाभ होता है। और जो वो सेवा कर रहे हैं वो सेवा है। मन को शुद्ध करने के लिए जो की जाती है वो सेवा है। और किसी तनख्वाह के लिए, किसी काम वशीभूत होकर के अपना काम बनाने के लिए जो कर रहे हैं वो कोई सेवा नहीं। जो निस्वार्थ भाव से की जाती है वो सेवा है। और फिर इसकी सेवा करते हैं और वो खुश होकर के अरे कुछ भी प्रसाद रूप में दे सकता है, वो विषय अलग रहा। लेकिन जिनके मन में कामना है, जिनके मन में लालच है, वो कभी सेवक हो ही नहीं सकता है। एक गुरु के दो चेला थे, एक का नाम राजवीर और एक का नाम महावीर। गुरु जी के पास में नारियल की चिप्पी थी, कमंडल नारियल का। दोनों जाकर के शाम को पैर दबाते थे और सोचते थे कि गुरुजी इस नारियल के कमंडल को मुझे देंगे, वो सोचता था मुझे देंगे। उसी कमंडल पे ही नजर रहती थी दोनों की। गुरुजी समझ गए कि ये इस चिप्पी के पीछे पड़ गए। तो एक महात्मा जी आए, बोले गुरुजी मेरे पास में कोई जलपात्र नहीं है। महात्मा जी ने चिप्पी उठा करके उन महात्मा जी को पकड़ा दी, वो लेके चले गए। अब शाम को राजवीर महावीर दोनों आए, नीचे वो चिप्पी रखी रहती थी तख्त के, और उधर से तो उजक के महावीर देख रहा है, उधर से राजवीर देख रहा है। वो चिप्पी नहीं दिखी। जब नहीं दिखी तो गुरुजी से बोले गुरुजी के हाँ, तो वो नारियल का जो कमंडल था यहाँ रखा था वो कहाँ है? गुरुजी बोले कि एक महात्मा जी आए, उन पे जल पात्र नहीं था तो मैंने उनको दे दी। जो इतनी बात सुनी तो दोनों का चेहरा उतर गया। उसी समय राजवीर बोला मेरे घर से खबर आई है, माँ बहुत बीमार है, मैं जाऊंगा। चला गया। दूसरे दिन महावीर बोला मेरे भी घर पे ज्यादा काम है, लोग बुला रहे हैं, 2 दिन में आऊंगा, तो वो भी चला गया। दोनों के दोनों चले गए, गुरुजी अकेले रह गए। तो वो गुरुजी के चेला एक भी नहीं थे, वो तो उस जो नारियल की जो चिप्पी थी, जो कमंडल, उसके चेला थे। तो सदबुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि किसी भी लोभ लालच में आकर के यदि सेवा करता है तो उसका अंतःकरण पवित्र नहीं हो सकता है। हाँ, सेवा करे, जैसे आम का वृक्ष लगा रहा है, अरे समय पे आएंगे ही फल, तो वो तो अपना वृक्ष लगावे, अपना काम करे, जब समय आएगा तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होय। सेवा का फल तो मिलता है। यदि बेर का बगीचा लगाएगा, समय आने पर उसको बेर खाने को मिलेंगे। अमरूद का लगाएगा तो समय पर अमरूद मिलेंगे, और आम का लगाएगा तो समय पे आम लगेंगे। इसी प्रकार से सेवा करेगा तो सेवा का फल मिलेगा। लेकिन फल की आशा छोड़ करके निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। और जो यही देखता रहता है कि कब फला आमे, कब फला आमे, कब फला आमे, वो लगा रहता है, तो मानसिक बीमारी भी हो जाती है। वो तो समय आने पर फल आ ही जाएंगे। तो सदबुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हर चीज का समय होता है। समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, समय पे पड़ती धूप समय पे बरसे पानी, समय समय के ढंग और समय पे बेटी बाप घर, तो समय पिया के संग।
तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सब समय का है, समय समय की बात। कोई बात कब कही जाती है, कोई कब कही जाती है, और कोई बिना समय के ही कहने लगते हैं। एक सेठ जी थे, उनका नौकर था। सेठ जी घोड़ा पे चढ़ के चलते थे, धीरे घोड़ा चलता था, बड़े बूढ़े सेठ थे, पीछे उनका नौकर चलता था। सेठ की पगड़ी गिर गई, उसने नहीं उठाई। वो सोचा कि किसी काम की नहीं रही होगी, इसलिए सेठ जी फेंक दिए। अब आगे गए, सेठ जी ने अपनी पगड़ी देखी, बहुत दूर निकल गए, 2-4 कोस। फिर बोले, अरे मेरी पगड़ी कहां गई? तो सेठ जी, पगड़ी तो बहुत पीछे गिर गई। तो बहुत पीछे तेने उठाई क्यों नहीं? मैं कोई भी चीज पीछे गिरे तो उठा लेना चाहिए, और जब हम जाकर के बैठे और सब लोग भी तो मेज पे रख देनी चाहिए कि सेठ जी ये चीज गिर गई थी। समझा कि नहीं? कि हाँ समझ गया। अब घोड़ा आगे बढ़ा दिया, पीछे पीछे नौकर चल रहा है। घोड़ा ने लीद की, माने कपड़े में ले ले, 2-4 बार लीद की रास्ता में। अब जाकर के सेठ जी और बड़े बड़े सेठों के पास में जाकर के ऑफिस में अंदर बैठे, मेज सामने, एकदम माने लीद बीच मेज पे पलट गई कि सेठ जी ये पीछे गिरा था। सेठ जी, ऐ तेरी पागल कही की, ये कोई लीद कोई बटोरी जाती है? तो ऐसे लोग हैं सारे संसार में, लीद बटोरने वाले, भरम में फंसने वाले, जो मायावी गुरुवा लोग, जो शब्दों को जो बोल गए उन पे विचार नहीं करते, उनको सही मान लेते हैं, है ना। सेठ कहिए, ये सब जितने ये बैठे हुए ये मायावी गुरुवा लोग, और घोड़ा बने हुए उनके गुलाम लोग, और उन घोड़ाओं की लीद भरने वाले उनके सेवक लोग। उन्हें पता ही नहीं है कि हम ये क्या भर रहे हैं, है ना। ये सही है कि गलत है, ये सार है कि असार है, इस पूजा से हमारा अंतःकरण पवित्र होगा कि नहीं होगा, है। इससे हमारी हानि है कि लाभ है, ये उनको पता ही नहीं, हानि लाभ का। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने मन को वश में नहीं करेंगे, मन के विकारों को अंदर से नहीं निकालेंगे, निस्वार्थ भाव से सेवा जब तक नहीं करेंगे, पारखी संतों की शरण में लग करके उनके बोध विचार से जब तक लाभ नहीं उठाएंगे, तब तक मन के विकार दूर हो ही नहीं सकते। देखो कैसा हुआ, है ना, भागवत में, और ये जिक्र आया है कि एक धुंधकारी नाम का था, वो बहुत उपद्रव मचाता था, अपनी माता को दुख दिया, अपने पिता को दुख दिया, उसकी रानियों ने, और वो खाट से बांध लिया और बांध करके आग लगा दी, जल करके मर गया। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि ऐसों की भी संसार में कोई कमी नहीं है, ऐसे चेले लोग भी है। यदि उनको गुरु डांट देते हैं या कुछ कहते हैं, उल्टा सीधा कुछ बोल दिया समझाने के लिए, तो उनके बहुत बुरे बुरे वीडियो बना करके भी डाल देते हैं, है ना। गुरु तो समझा सकते हैं, माता पिता है, अपने बेटा को समझाते हैं, डांट भी लगाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से गुरु लोग भी करते हैं। गुरु लोगों का समझाना अलग विषय का होता है। जब जो शिष्य लोग होते हैं और जो गुरु जी की बात नहीं मानते, है ना, वचनों का उल्लंघन कर देते, फिर वो आते माला फूल लेकर के, तो वो कहते नहीं तू हटा अपनी भेंट यहाँ से, तेरे ये फूल हमको पसंद नहीं, ले जा यहाँ से। ये उनका समझाने का तरीका है ना। और जो तुच्छ बुद्धि के होते हैं, इनको बिल्कुल विचार नहीं है, वो उसको अपमान समझ लेते हैं, क्योंकि गुरु का किया हुआ अपमान कोई अपमान नहीं होता है। गुरु के बोले हुए शब्द से कभी शिष्य का अपमान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो हृदय में सद्भाव रख करके दया भाव रखते हैं, और जिनके हृदय में जो दया है वो कभी भी बुरा सोच ही नहीं सकते। इसी प्रकार से माता पिता हैं,
उनका बेटा चाहे एक आंख का हो, चाहे दोनों आंख भी नहीं हो, चाहे दोनों पैर भी नहीं हो, कैसा भी हो, तब भी उनके लिए बेटा है। एक तो मैंने भी देखा था, कम से कम 16 साल का था और छोटा ही कद था उसका, माँ गोद में लेके चलती थी, उसकी जीभ बहुत मोटी थी, आंखें उसकी बड़ी बड़ी थी, ए करता था, बोलता भी नहीं था, जहां था रटी पेशाब कर देता था, घुटनू चलता था। एक बार वो घुटनू चल करके चला गया, एक गड्ढा था पास में, उसमें गिर गया, निकल नहीं पाया, आवाज उसकी निकलती नहीं थी और माँ खोजने लगी, खोज इतनी रोई, घर में चूल्हा भी नहीं जला, सब खोजते रहे, खोजे को शाम हो गई। शाम को उस गड्ढे की तरफ देखा तो उसी में पड़ा, तो उसमें से निकाला, तब एकदम माँ चुप हुई, बेटा पे हाथ फिराती रही, तब भोजन बनाया, तब सबने खाया। तो माता पिता कभी भी अपने बेटा बेटियों का बुरा नहीं सोचते। इसी प्रकार से गुरु लोग हैं, वो भी अपने शिष्यों का कभी बुरा नहीं सोचते। अब शिष्य सेवा करे नहीं और गुरु से ही सम्मान चाहे, गुरु से मान चाहे, तो समझ लो उसका उद्धार नहीं हो सकता है। कोई कोई तो यही कहने लगते हैं कि हम गुरु जी के पास गए तो गुरु ने हमारा सम्मान किया ही नहीं, गुरु सम्मान क्यों करेंगे? गुरु तो दया करेंगे, सम्मान करने का काम होता है शिष्य का और दया करने का काम होता है गुरु का। अब गुरु जी कोई दयावश दान में तो कोई चीज दे नहीं सकते, प्रसाद में देते हैं। तो प्रसाद में जो शिष्य को देते हैं, तो कोई कोई शिष्य तो क्या कहते हैं, हम अपने गुरुजी से मिलने गए तो उन्होंने दान में हमको कमंडल दिया। अब उसको इतना होश ही नहीं है कि दान में दिया कि प्रसाद में दिया। हाँ, ये कह सकता है कि हम ले गए, हमने दान में गुरुजी को चढ़ाया, तो शिष्य की तरफ से तो दान होता है, लेकिन गुरु की तरफ से दान नहीं होता है। गुरुजी दान करेंगे तो अपने गुरु को करेंगे, हम दान करेंगे तो अपने गुरु को करेंगे, और गुरु जो भी देते हैं वो प्रसाद रूप में देते हैं, गुरु जी की तरफ से प्रसाद दिया जाता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, और फिर गुरु जी के पास में रहते हैं, गुरु जी दया करके और ब्रह्मचारी वेश भी देते हैं, कंठी देते हैं, फिर साधु वेश दे देते हैं, और साधु वेश देने के बाद में और जो भी संसारी लोग हमको चढ़ाते हैं, जो भी भक्त लोग चढ़ाते हैं, वो हमारा नहीं है, वो गुरु का है। और जब गुरु का भेष के द्वारा हमको जो भी मिलने लगता है वो हमारे पास है। फिर यदि वो शिष्य और गुरु जी से कोई मांग करता है तो समझ लो कि उसका भी दंड भोगना पड़ेगा। हाँ, कमी है, कोई बात है, तब करता है तो ठीक है। और गुरु की दया से जो भी मिलता है वो सब गुरु का है। जो भी कपड़ा मिलता है, पैसा मिलता है, सम्मान मिलता है, जहां भी जाते हैं भोजन मिलता है, अंदर शिष्य लोग हैं, भक्त लोग हैं, वो आसन लगाते हैं, ऊंचे आसन पे बैठाते हैं, वो सारी देन गुरु जी की है। कहा भी है कि मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। जब तक सदगुरुदेव जी ये सब नहीं सिखाए थे और भेष नहीं दिए थे, है ना, तब तक कौन पूछने वाला था। जहां पर बड़े बड़े पुरुषों के जूते और चप्पल उतरते हैं वहां पर बैठने तक की आज्ञा नहीं होती है। ऊपर खाट पे भी लोग नहीं बैठने देते, ऐसी जगह बैठाते हैं जहां पर लोग पैर पहुंचते हैं। और जब गुरु की दया हो जाती है तो कहां से कहां पहुंच जाते। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि गुरु की सेवा करनी चाहिए, है ना। और यदि गुरु कोई कसर दे करके डांटते, भरी सभा में भी डांट सकते हैं, सबके सामने भी डांट सकते हैं, है ना। और जो ऐसे समय पर आकर के सेवा छोड़ के भाग जाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, गुरु जी कोई मूर्ख कहने लगते हैं, कुछ भी कहने लगते हैं, तो समझ लो कि उनका अंतःकरण साफ है ही नहीं, उनका अंतःकरण पवित्र नहीं है, है ना। यदि अंतःकरण पवित्र होता और सेवा करके अंतःकरण पवित्र हो जाता तो ऐसा विचार ही नहीं उनके अंदर आता। शिष्य तो तुरंत पैरों में गिरता है, माफी मांगने लगता है, और जो माफी नहीं मांगता है और उल्टा सीधा बोलने लगता है ना, उल्टे सीधे वीडियो बना बना के डालने लगता है, सबके सामने गुरु की बुराई करने लगता है। हमारा गुरु बहुत बदमाश है, अकेला ही अकेला खाता रहता है, हमको कुछ देता नहीं, अकेले अकेला चलता रहता है ना, हमको ठंडी में मारता रहता है। जो ऐसा इसके अंदर भाव आ गया तो वहां गुरु चेला का संबंध खत्म हो गया, फिर ना वो गुरु और ना वो चेला। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कैसी कैसी संसार में हो रही है।
इसलिए कहा है कि मन सोच समझ पग रखना, गलियन में कीच भरी है। इसलिए सोच करके समझ करके पग रखना पड़ता है। और जो नादानी में आकर के, और वैसे उसने कभी सेवा की नहीं, संतों के बीच में कभी रहा नहीं, रहनी सहनी जिसकी आई नहीं, विवेक विचार इसके अंदर आया नहीं, और उसको यदि भेष दे दिया जाए तो वो घमंड के मारे चूर रहता है, फिर संत गुरुजनों का कभी सम्मान नहीं कर सकता है। और जो शुरू से ही संत गुरुजनों के बीच में रहे, उनकी कसौटी में रहे, और उनके वाणी वचनों को सुन करके निरखे परखे, समाज में रह करके अपने मन को शुद्ध कर ले, वो ही घन की चोट सह सकता है, वो ही गुरु लोगों की डांट फटका सह सकता है, और किसी में हिम्मत नहीं है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक अपने आप को हम नहीं जानेंगे तब तक भ्रम से बच नहीं सकते। माता पिता तो उपदेश देते हैं। एक माता पिता ने अपने बेटा से कहा, बेटा तेरी संगति गलत है, जिन लोगों के साथ में तू रहता है ना, वो खराब लोग हैं, वो बदमाश लोग हैं, किसी दिन तेरे को ही पकड़ा देंगे। वो बोला नहीं, मित्र की मित्रता से मुझे मतलब है, बदफैलों से कोई काम नहीं। मैं उनके जो बुरे गुण है उनको धारण नहीं करता हूँ। हाँ, साथ में जाता हूँ, बैठता हूँ कि नहीं बेटा, बैठने से भी बदनाम हो जाते हैं कि कहीं नहीं होते, आप हमारा अपमान करते हो, आप हमको गिराना चाहते हो, मित्रों से दूर करना चाहते हो। तो ठीक है। एक दिन कोयला रखे थे एक टोकरी में, जैसे ही वो निकल के चला, उसके पिताजी बोले बेटा उस टोकरी में कोयले रखे हुए हैं, वो टोकरी को उठा करके लाओ, यहाँ रख दो तब जाना। गया, झुंझला तो गया कि मैं चलते समय मेरे नए कपड़े, मुझे कोयला उठाना बता रहे हैं, उठा करके लाया, खूब बचा बचा के लाया, और तब भी उसके हाथ में और थोड़ा कपड़े में दाग लग गया। बोला पिताजी इसी यही समय मिला आपको कोयला मंगाने के लिए, रखवाने के लिए, फिर बाद में रखवा लेते। तो क्या हो गया बेटा कि मेरे कपड़े में दाग लग गया और देखो हाथ भी काला हो गया। पिताजी बोले जला तो नहीं, दाग ही तो लगा है। कि जलने से क्या, जल वो तो दाग तो लग गया। पिताजी बोले देख इसी प्रकार से तू चोरी करे या मत करे, उल्टे कर्म करे या मत करे, यदि बुरे लोगों के साथ में रहेगा तो तेरे को भी दाग लगेगा। लोग कहेंगे जरूर, लोग दृष्टि में कहेंगे, तेरे दाग लगे या ना लगे तब भी कहेंगे। चोरों का साथ करेगा तो तेरे को लोग चोर कहेंगे, शराबियों का साथ करेगा शराबी कहेंगे, जुआरियों का साथ करेगा जुआरी कहेंगे, है ना, व्यभिचारियों का साथ करेगा व्यभिचारी कहेंगे। यदि तू मांस की दुकान पे बैठे खाबे मत तभी तेरे को मांसाहारी कहेंगे लोग, है ना। वैश्यालय में तू कभी मत जा, बुरे कर्म कभी मत करे, और लेकिन उन ऐसे लोगों का साथ करे तो तेरे को भी वैश्यागामी लोग कहेंगे। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने आप को जानो, भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से निकालो, बुरे लोगों का साथ छोड़ो और सेवा करो, है ना। पारखी संत जो निर्मल उपदेश देते हैं, जो सत्य न्याय का उपदेश देते हैं, जो भ्रम भूल कल्पना से बचाते हैं, जो देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना से बचाते हैं, और ये भ्रमिक लोग तो फंसाते रहते हैं, है ना। प्राण को अपान में, अपान को समान में, समान को व्यान में, व्यान को ब्रह्मांड में चढ़ा करके जो तत्व घर्षण से जो प्रकाश होता है और इधर उधर डोलता है, तो तत्वों के घर्षण का प्रकाश है। उसको देख करके लोग भूले रहते हैं और दूसरे लोग उनको तो बुलाने वाले तो पग पग बैठे ही रहते हैं। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को बिल्कुल दूर कर दो, अपने मन को पवित्र करो, तब ही पूर्ण शांति मिल सकती है, और यत्न से नहीं। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।